आपका मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो कदम। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से। आरसी एडहॉक कमेटी की बैठक आयोजित। आरसी एकेडमी में आयोजित की जा रही है ये बैठक। एडहॉक कमेटी संयोजक जयदीप बियानी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। कमेटी द्वारा प्रतियोगिता आयोजित करवाने को लेकर चर्चा की जा रही है। 29 सितंबर को एडहॉक कमेटी का दूसरा कार्यकाल पूरा होगा। एडहॉक के 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद भी चुनाव की उम्मीद नजर नहीं आ रही। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, बैठक का आयोजन, क्या अपडेट? बिल्कुल सुमित, देखिए आरसी की एडहॉक कमेटी की आज एक बार फिर से बैठक हुई है और बैठक भी अब ये कह सकते हैं कि बेनतीजा रही या कोई ऑप्शन भी एडहॉक के पास नहीं था। खासकर अगर चुनाव की बात की जाए तो, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर एडहॉक कमेटी गठित की गई थी उन मुद्दों में से पिछली जो कमेटी थी उसके कार्यों की जांच के लिए तो एडहॉक कमेटी ने प्रयास किए। पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया। भवानी सामोता और जितने भी ट्रेजरर जो पदाधिकारी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन एडहॉक कमेटी चुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रही। जयदीप बियानी जो कि इस कमेटी के संयोजक है, वो बार बार इलेक्शन के सवाल को लेकर यूटर्न मारते हुए नजर आए। उनसे जब बात की गई, हालांकि अभी भी जब उनका कहना है इलेक्शन को लेकर कि कई जिलों के जिला संघों के चुनाव नहीं हुए, ऐसे में उन जिला संघों के चुनाव होंगे तब आरसी के चुनाव करवाए जाएंगे। फिलहाल इस मामले में कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। आरसी का दूसरा कार्यकाल है। पहले 3 महीने का कार्यकाल था, उसमें चुनाव होने थे, लेकिन दूसरा कार्यकाल है जो 29 सितंबर को समाप्त होने जा रहा है जी। उसके बाद से फिर एक्सटेंड लिया जाएगा 3 महीने के लिए। फिर आरसीए का कार्यकाल एडहॉक होगा, एडहॉक कमेटी को एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि 9 महीने के लिए कार्यकाल हो जाएगा। 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोई दूर दूर तक सुमित ये उम्मीद नजर नहीं आ रही कि आरसीए फिर से मूल रूप में आएगी, आरसीए की फिर से कोई कार्यकारिणी तैयार होगी। चुनाव को लेकर अपना मत स्पष्ट नहीं हो पा रहा अभी भी। जी, अब उम्मीद क्या, चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी इस बैठक में, क्या कुछ सार्थक रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा? देखिए, चुनाव को बैठकें कई हुई, ये कह सकते हैं कि बैठकों का दौर लगातार चलता रहा जब से एडहॉक कमेटी गठित हुई, लेकिन इलेक्शन को लेकर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मीडिया को बैठकों में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन जब बैठक के बाद प्रतिनिधियों से बातचीत की जाती है, चर्चा की जाती है, तो वो इलेक्शन के सवाल को लेकर यूटर्न मारते हुए नजर आते हैं हमेशा। तो उस यूटर्न से ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं भी इस बैठक में चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही, कोई निष्कर्ष की स्थिति में नहीं है। जब भी सवाल किए जाते हैं यूटर्न मार लिया जाता है कि आखिर क्यों जयदीप बियानी एडहॉक कमेटी के संयोजक चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है, या क्यों वो चुनाव नहीं करवाना चाह रहे, इससे अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही। लेकिन बैठक होती है, खेल प्रतियोगिता की बात की जाती है, पिछली कार्यकारिणी की जांच की बात की जाती है, इन सब मुद्दों से ही बैठक होकर सिमट जाती है। लेकिन एडहॉक कमेटी के जो चुनाव की बात है वो दूर दूर तक नहीं हो पा रही। ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी चुनाव की नजर नहीं आ रही उम्मीद। लेकिन हाँ, ठीक है, इस बैठक में कमेटी द्वारा प्रतियोगिता आयोजित करवाने को लेकर चर्चा की जा रही है।